गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज पहला वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। देखा जाए तो कल भी रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की थी, लेकिन वो मेरे आदत के मुताबिक आप लोगों को पता है थोड़ी सी आवाज़ बाहर से आई और मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दी। आज जन्माष्टमी है तो मेरे ख्याल से मैं उसी पर कुछ बोलूँ ज़्यादा टाइम के हिसाब से होगा। अ, कृष्ण भगवान का कौन सा पक्ष हम लोगों को सबसे अच्छा लगता है वो हम लोगों के हिसाब से तय होता है वही, और वो काफी कुछ बताता है हमारे कैरेक्टर के बारे में, हम क्या लाइफ में करने वाले हैं उसके बारे में। हम लोग जनरली जब प्रवचन सुनते हैं तो मैंने जनरली देखा है कि जो प्रवचनों में चलता है कृष्ण भगवान के बारे में वो उनका रास, वो उनका बचपन की उनकी लीलाएं और बड़े प्रेम प्रसंग और सब ये सब चीजें चलती हैं। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात यह है कि कोई भी कृष्ण भगवान के उस पक्ष को नहीं बताता जो पक्ष कृष्ण भगवान का वास्तविक पक्ष है। राम जी की जब बात चले तो राम जी के उस पक्ष को भी बताने के लिए प्राधान्य होना चाहिए। वी मस्ट गिव द प्राइम इंपॉर्टेंस टू दैट एस्पेक्ट ऑफ लॉर्ड श्री राम एंड लॉर्ड श्री कृष्ण, जिसमें उन्होंने कर्म को प्रधानता दी, जिसके लिए उनका जीवन हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैं देखता हूँ हमेशा कि हमारे यहाँ एक श्लोक है जैसे जिसे हम एक श्लोकी रामायण या एक श्लोकी भागवत कहते हैं। उसमें आपको आश्चर्य होगा जब एक श्लोकी रामायण है, उस एक श्लोकी रामायण में जैसे रामायण को अगर एक श्लोक में कहा जाए तो भी हमारे ऋषियों ने हमारे लिए व्यवस्था कर रखी हुई है। और उस श्लोक में वो कहते हैं कि आदौ राम तपोवना दिगमनम हत्वा मृगम कांचन। वो राम जो कहां से शुरू हुई रामायण, तो आदौ राम तपोवना दिगमनम, वो राम जिनको वनवास हुआ, जो तपोवन गए। आश्चर्य देखिए कि सारी चीजें हटा दी गई कि राम का अयोध्या में जन्म हुआ, उन्होंने कहा स्वयंवर के लिए गए, उनका बचपन कैसा गुजरा, किससे विवाह हुआ, कुछ भी नहीं, कुछ भी सीधे प्रारंभ हुआ आदौ राम तपोवना दिगमनम, राम जो तपोवन में गए। आश्चर्य की वही क्यों ऐसा किया गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए क्योंकि हम लोग बड़े अजीब दुनिया में रहे हैं। हमें जो इंटरप्रिटेशन रामायण का बताया जाता है जनरली, हमें जो कृष्ण भगवान का इंटरप्रिटेशन बताया जाता है उनके वास्तविक पक्ष जिसके लिए उनका जन्म हुआ, जिसके लिए वो युग पुरुष कहलाया, जिसके लिए वो आज भी इतने लाखों साल बाद 17 लाख साल हो गए राम जी को, 5,000 से ज्यादा साल हो गए कृष्ण भगवान को, वो आज भी हम सब लोगों के जीवन में हम उस एस्पेक्ट को भूल जाते हैं। हम ये याद नहीं रखते हैं कि किन्हीं राम जी ने जो है वो अपने वनवास के दौरान ही शपथ ली राम टेक पर जाकर कि निशिचर हीन करो नहीं, कि मैं इस संसार को निशिचर हीन कर दूंगा। क्यों कर दूंगा? किसी किसी और कारण से नहीं, सिर्फ इसीलिए इस निशिचर का अर्थ समझिए, जो बुरी प्रवृत्ति है उनका अंत कर दूंगा। वैसे कृष्ण भगवान की जब मैंने एक श्लोकी भागवत अपने बचपन में पहली बार पढ़ी तो उसमें लिखा हुआ था आदौ आदौ देव की देवी गर्भ जननम गोपी गृहे वर्धनम। उनके लिए स्टार्ट किया गया आदौ देव की देवी गर्भ जननम। देखिए जो देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए। कल्पना कर सकते हैं हम किसी ऐसे व्यक्ति की जो जेल में जन्मा हो, कल्पना कर सकते हैं जिसको जिस दिन उसका जन्म हुआ हो, आजकल हम आईसीयू में रहते हैं उस समय, लेकिन उस समय सोचिए कि किसी बच्चे का जन्म हो भरी बारिश में, भयानक मूसलाधार बारिश में, उसको एक टोकने के अंदर रखकर यमुना नदी पार करके उसे किसी दूसरे जगह पर जाकर सुला दिया जाए किसी के पास में। क्या हम इस व्यक्ति की कल्पना कर सकते हैं जिसके बचपन में ही उसको मारने के लिए राक्षस आ चुके हैं? सोचिए थोड़ी देर के लिए, जेल में जन्मा हुआ व्यक्ति जिसकी मां बदल गई साहब, जो अपने माँ बाप के पास रह न पा रहा हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति ने क्या कर्म का सिद्धांत प्रस्तुत किया हम सब जानते हैं। पूरे संसार में ऐसा मुझे लगता नहीं है कि दूसरा कोई उदाहरण होगा जहां भरे रण के प्रांगण में when the two armies are having an eyeball to eyeball contact with each other, एक व्यक्ति बीच में रथ रोककर संदेश दे रहा है ज्ञान योग का, कर्म योग का। ये सिर्फ श्री कृष्ण के लिए संभव है। श्री कृष्ण ने हम लोगों को समझाया कि साहब धर्म के लिए हम जो कर सकते हैं। कृष्ण भगवान कहते भी हैं कि धर्मो अधर्मो भवति धर्मा धर्मो गौरवी कारण देश कालस्य देश काल तादृश। आज जो धर्म है वो कल धर्म होगा और जो कल धर्म है वो आज धर्म होगा। ये निर्भर करता है कि कारण देश और काल की परिस्थिति कैसी है। कोई पुलिस वाला किसी को हम आप गोली मार दे किसी को तो शायद हम लोगों को फांसी हो जाए, लेकिन सेना में कोई व्यक्ति किसी के शत्रु पे गोली चला दे तो उसको परमवीर चक्र मिलता है। दोनों ने गोली चलाई, अंतर ये है, और दोनों ने मनुष्यों को मारा, लेकिन अंतर ये है कि कारण देश और काल बदल गए। जब कारण देश काल बदलते हैं तो जो आज धर्म है वो कल धर्म हो सकता है, जो कल धर्म है वो आज धर्म हो सकता है।
स्टूडेंट्स के लिए इन चीजों के बहुत मायने हैं। हम लोग धीरे धीरे, मुझे ऐसा लगता है कि ये इन चीजों से दूर जा रहे हैं। हम लोगों को ये ज्यादा पता होता है कि चेन्नई एक्सप्रेस रिलीज होने वाली है, हम लोगों की जानकारी में ये ज्यादा होता है कि कोई कंप्यूटर पे कुछ, मुझे तो खैर पता नहीं, लेकिन कुछ नए एप्स नाम की कोई चीज नहीं आई है क्या। लेकिन साहब हम लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं पता कि क्यों ऐसा हुआ कि किन्हीं कृष्ण भगवान को अपने ही, आप थोड़ी देर के लिए उनका त्याग सोचिए, कृष्ण भगवान का अपने ही बहन का अपहरण करवाना पड़ा सिर्फ इसीलिए क्योंकि जिससे अपहरण करवाया वो अर्जुन का लड़का था। अब आप थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए, अपनी ही बहन का अपहरण, और उसके पीछे सारे कारण, एकलव्य का अंगूठा लगाया गया, उसके पीछे धर्म का कारण, सब कारण। क्योंकि अगर आज एकलव्य अगर कौरवों के साथ मिल जाते, युद्ध के समय कृष्ण भगवान को पता था कि पांडव और कौरवों में युद्ध होगा, अगर उस समय एकलव्य कौरवों के साथ मिल जाते तो अर्जुन कभी भी जीत नहीं सकते थे, ये उनको पता था। इसीलिए अपने हृदय पर कठोर रखकर द्रोणाचार्य के थ्रू अंगूठा मान हो गए। आप थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए किसी ऐसे व्यक्ति की, हम उसके कर्ममय जीवन से कुछ प्रेरणा लें। हम मात्र अपने घर पे पोहे खाने से क्रांति नहीं होने वाली साहब। हमारे घर पे हम अभी मंदिर में जाकर कृष्ण भगवान को सिर नवाएं और कोई एक मक्खन मिश्री का प्रसाद खा लें, इससे कोई क्रांति नहीं होने वाली। आखिर में सिर्फ एक चीज कहूंगा, जो कृष्ण भगवान का सबसे प्रसिद्ध श्लोक हुआ है, वो जनरली हम लोग जो बोलते हैं वो है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानं धर्मस्य संपदात्मानं सृजाम्यहम्। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, आगे है परित्राणाय साधूनां, आप सब जानते हैं, सब लोग सुधी को। लेकिन हम सब एक बात याद रखें, जो मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि श्लोक का अर्थ हम लोगों ने गलत निकाला। हम लोगों ने सोचा कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम का मतलब ये है कि हे अर्जुन, जब जब संसार में धर्म की हानि होगी तब तक मैं अवतरित होऊंगा। और हमने हजारों साल से इसी आस में घंटे घड़ियाल बजाने शुरू कर दिए कि भगवान बहुत ज्यादा पाप हो रहे, बहुत ज्यादा अनाचार हो रहा है, आप आइए, बहुत अन्याय हो रहा है, आप आइए, अवतरित। इसका अर्थ मेरे विचार से नहीं था। इसका अर्थ ये था कि कृष्ण भगवान ये बोलना चाह रहे थे कि जब जब संसार में धर्म की हानि होगी, जब जब संसार में कर्महीनता होगी, जब जब संसार में सद्वृत्तियां कम होंगी, जब जब संसार में बुरे लोगों का प्रभाव सिर्फ इसलिए बढ़ेगा क्योंकि जो सज्जन लोग, जो अच्छा कार्य करने वाले लोग हैं, वे ढंग से कार्य नहीं करते, तब तक तुम्हारे अंदर का कृष्ण प्रकट होगा। आप मुझे दिल से सोच के बताइए कि क्या छत्रपति शिवाजी में कृष्ण नहीं जन्मे? क्या चाणक्य में कृष्ण नहीं जन्मे? क्या गुरु गोविंद सिंह जी महाराज में कृष्ण नहीं जन्मे? ये सब भी तो कृष्ण नहीं थे। क्या चंद्रशेखर आजाद में कृष्ण नहीं जन्मे? क्या उस कृष्ण का अंश किन्हीं मात्रा में एपीजे अब्दुल कलाम में नहीं जन्मा? क्या उन कृष्ण का अंश किन्हीं कम या अधिक मात्रा हो सकती है, लेकिन परम पूज्य श्री गुरुजी में नहीं जन्मा? क्या उन कृष्ण का अंश महर्षि अरविंद में, स्वामी विवेकानंद में नहीं जन्मा? क्या उस कृष्ण का अंश तुम में और मुझ में किसी एक क्षण के लिए नहीं जन्मा? जब हमें किसी सड़क पे राह क्रॉस करते हुए हमने किसी दिन बूढ़े को देखा और हमारी क्या पता अंतरात्मा से कोई आवाज आई कि हम थोड़ी देर के लिए अपना काम छोड़ के उस बूढ़े का हाथ पकड़ के हमने जब उसको रास्ता क्रॉस करवाया हो अगर, तो क्या उस क्षण के लिए हमने कृष्ण नहीं जन्मा? थोड़ी देर के लिए हम सोच के देखें, उस कृष्ण तत्व को हम अपने में प्रकट करें। स्टूडेंट्स के लिए मेरा हमेशा एक कहना रहता है, डोंट डाइल्यूट योरसेल्फ। दिस वर्ल्ड इज ऑल अबाउट डाइल्यूशन। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक चीज कहता हूं कि शरबत में पानी मिलाया जाए तो कोई नहीं कहता कि पानी मीठा हो गया, हर कोई कहता है शरबत फीका हो गया। दुनिया में घुल मिलकर, फेसबुक, इंटरनेट, मोबाइल, मूवीज, मॉल्स के अंदर घुल मिलकर प्लीज अपना जीवन को डाइल्यूट मत करिए। कोई दुनिया में ऐसा गैजेट नहीं आया जो खुद से कनेक्ट करे, खुद से कनेक्ट होइए। दुनिया के सारे गैजेट्स आपको दुनिया से कनेक्ट करेंगे, ऐसा मत करिए। हमें अपने मिशन को वैसा ही ध्यान रखना है जैसे कृष्ण भगवान ने याद रखा। कृष्ण को पता था कि हमें क्या करना है। और आखिर में हम लोग, जो मुझे हमेशा ही लगता है कि कृष्ण भगवान से अच्छा गुरु संसार में कोई नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम आखिरी में बस मैं आज इस चीज का अंत करूंगा एक छोटी सी चीज कह के। मैंने बचपन में जो एक लाइन पढ़ी थी वो मैं आपको कह रहा हूँ, वो कृष्णम वंदे जगत गुरु। हम कृष्ण को एक गुरु तत्व में माने हैं, यही आज जन्माष्टमी की भूमिका होगी। थैंक्स।